न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी प्लस महंगाई भत्ते को लेकर पहली बार लोकसभा में बोले श्रम मंत्री। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर के पेंशन धारकों के लिए 65 लाख पेंशन धारक जो कि लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी प्लस महंगाई भत्ते की डिमांड कर रहे थे, उनके लिए आज लोकसभा में पेंशन बढ़ोतरी तथा अन्य इश्यूज को लेकर सवाल जवाब किए गए थे, जिनका आंसर श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा आया है। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत सरकार की क्या है पेंशन बढ़ोतरी की प्लानिंग, पूरे मैटर्स क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आप, भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में आंसर दिया गया है। पेंशन योजना 1995 मतलब कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत क्वेश्चन किया था श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्री ओम पवन राजे निम्बालकर के द्वारा। इन्होंने पूछा कि श्रम और रोजगार मंत्री जी बताने की कृपया करेंगे। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है किस तारीख को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 मतलब ईपीएस 95 शुरू की गई थी और उसके लिए क्या आधार और मानदंड तय किए गए थे। सेकेंडली, क्या पुरानी पेंशन योजना के बंद होने के बाद पुरानी पेंशन योजना 1971 की कायिक निधि को नई ईपीएस 95 में अंतरित कर पुरानी पेंशन योजना 1971 के सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार की पेंशन या फिर अन्य सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजना का विकल्प दिए बिना नई ईपीएस 95 में स्थानांतरित कर दिया गया था। यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे। क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने पेंशन सुविधा प्राप्त करने के लिए हर माह अपने वेतन से अंशदान दिया है। आगे उन्होंने पूछा यदि हाँ, तो पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन दी जा रही है और इसके क्या क्या मानदंड हैं, और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन के साथ चिकित्सीय अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए। आंसर दिया गया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली के द्वारा। इन्होंने पहले 3 क्वेश्चन के आंसर में जहां पर पूछा गया था किस तारीख को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 शुरू की गई थी, उसके लिए क्या आधार क्या मानदंड है, क्या पुरानी पेंशन योजना के बंद होने के बाद पुरानी पेंशन योजना 1971 की कायिक निधि को नई ईपीएस 95 में आंतरित कर पुरानी पेंशन योजना में किसी प्रकार का पेंशन सामाजिक आर्थिक पेंशन का विकल्प दिए बिना ईपीएस 95 पेंशनधारकों को स्थानांतरित किया गया था। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को दिनांक 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया, जिसमें पूर्ववर्ती कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना 1971 सम्मिलित थी। साथ ही इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताएं भी अंतरित और विलय कर दी गई हैं। इस योजना में सदस्यों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक भरण पोषण और उत्तरजीविता कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने पेंशन सुविधा प्राप्त करने के लिए हर माह अपने वेतन से अंशदान किया है। तो अगर हाँ, तो पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन दी जा रही है, इसके क्या मानदंड है, और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन के साथ चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए। आंसर में बताया है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन दिए जाने के लिए एक मूल खाता है, जिसमें सबसे पहले वेतन का 8.33% की दर से नियोक्ता का अंशदान होता है। सेकेंडली, वेतन का 1.16% की दर से प्रति माह 15,000 रुपये तक की राशि बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अंशदान में शामिल है। इस प्रकार ईपीएस 95 में नियोक्ताओं का कोई अंशदान नहीं है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन राशि सेवा को पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखकर निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निर्धारित की गई है। फॉर्मूला है पेंशन योग्य सेवा मल्टीप्लाई पेंशन योग्य वेतन डिवाइड बाई 70। हालांकि सरकार ने पहली बार अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर दिनांक 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ईपीएस 95 के पूर्ववर्ती पैरा के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2008 को या फिर उससे पहले संराक्षीकरण का लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों के संबंध में इस प्रकार के संराक्षीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद सामान्य पेंशन को बहाल करने के अपने निर्णय को दिनांक 20 फरवरी 2020 के
यहाँ पर इन्होंने 132A के माध्यम से अधिसूचित भी किया है। सेकंड अगेन सी लास्ट में पूछा गया था कि क्या EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के प्रदान किए जाने के संबंध में आपका कोई विचार है? क्या पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? तो यहाँ पर इन्होंने कहा योजना में EPS पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। जहाँ एक और EPS 95 के पेंशनधारक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी जाए, महंगाई भत्ता उसमें ऐड किया जाए, प्लस मेडिकल सुविधा उनके और उनके परिवारजनों को दी जाए, और जो EPS 95 पेंशनधारक इस योजना के तहत कवर्ड नहीं है तो उनको कवर्ड किया जाए, या फिर उनको यहाँ पर 5000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए। उनके संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा उल्लेख नहीं किया गया है। साफ तौर पर कहा है कि इस योजना के तहत कवर्ड पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये था फाइनल आंसर जो लोकसभा में क्वेश्चन किया गया था और जो जवाब आया है श्रम मंत्रालय के द्वारा। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी जान सकें सरकार का क्या है जवाब। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।